आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास। इसमें हम बात करेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग सारा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के बारे में भी बताते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, यानी इस बार जो विश्व संस्कृत मनाया गया वो कब मनाया गया? 3 अगस्त को। दोस्तों 3 अगस्त को इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। यह हर बार 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि यह हिंदू महीने की, हमारा जो हिंदू महीना है उसके श्रावण का जो महीना होता है, सावन जिसे बोलते हैं, उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बात को याद रखना है। श्रावण माह की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। दोस्तों कहा जाता है यह इस जो दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी वह 1969 से हुई थी और कहा जाता है कि विश्व की प्राचीनतम भाषा है हमारी संस्कृत, जो आदि कई भाषाओं की जननी भी है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल, अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों इस सेवा पोर्टल में क्या है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी जो नई बिल्डिंग होती हैं उनके द्वारा हम इस पोर्टल के द्वारा हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, यानी फायर प्रूफ सर्टिफिकेट देते हैं। कौन सा? फायर प्रूफ सर्टिफिकेट, यानी कौन सी बिल्डिंग कितनी फायर झेलने की क्षमता रखती है। इस बात को याद रखना। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के जो सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। दोस्तों नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड भी मिल चुका है। पेटा अवार्ड, इस बात को भी याद रखना, अभी हाल ही में मिला है। और यह पेटा अवार्ड जानवरों के हित के लिए काम करती है। यह एक संस्था है जो जानवरों के हित के लिए काम करती है। इन बातों को याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी बोलते हैं, अब्दुल कलाम, इनके नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। इसको बात को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व की, जैसे सतकोसिया। यहाँ पर हमको सतकोसिया टाइगर रिजर्व मिलता है। क्या है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, इस बात को भी याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? दोस्तों एरियल सीडिंग क्या होती है? इस तकनीक के द्वारा हम जो पहाड़ होते हैं उन पर हेलीकॉप्टर या ड्रोन के थ्रू बीजों को डालते हैं और जिससे कि वहां पर बीज, जहां पर पेड़ पौधे होना शुरू हो जाएं। तो एरियल सीडिंग किसने अपनाई है? हरियाणा राज्य ने। अब हरियाणा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। दुनिया की यहाँ पहली डबल स्टेक जो ट्रेन चली सुरंग बनी है, डबल स्टेक सुरंग, वो हरियाणा में बनी है। कहाँ बनी है? पंचकुला में। ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाटा के स्वामित्व वाली जैगुआर लैंड रोवर जो कंपनी है उसके सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है थ्योरी बोलोर। क्या नाम है? थ्योरी बोलोर। दोस्तों ये टाटा के स्वामित्व से मतलब है ये अब जो कंपनी है
जैगुआर लैंड रोवर वो टाटा ग्रुप ने खरीद ली है। इस बात को याद रखना। जैसा कि आपको पता है टाटा के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा हैं, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है, इसमें जो 6 से 11 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनको साइंस में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इस बात को याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है, यह किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन जो ड्राइवर है वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज। इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिन लिक्विन को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना है? अभी हाल ही में यह पुनः नियुक्त किया गया है इनको। यह है बैंक AIIB। AIIB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों AIIB। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की फुल फॉर्म होती है। इस बात को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। बेसिकली इसमें होता क्या है दोस्तों, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम में जो महिलाएं और बच्चे होते हैं उनको साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है। जो साइबर क्राइम होते हैं उनमें महिलाओं और बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम है ये। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, एक कार्यक्रम जो पहले शुरू गई थी ऑपरेशन मुस्कान। लापता बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। दूसरा यहाँ पर ई क्रॉप एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित है। फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहा था आंध्र प्रदेश। फलों के उत्पादन में टॉप पर हमारा आंध्र प्रदेश रहा था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलियन नागरिकता प्राप्त करने में टॉप पर कौन सा देश है? तो यह भारत देश है। ऑस्ट्रेलियन की जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने में भारत देश टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन रेलवे के किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 वो रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? इसमें पहला नाम है जबलपुर, दूसरा नरसिंहपुर और तीसरा भोपाल स्टेशन। ये इन 3 स्टेशनों पर लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है।
और भोपाल में ही हमें एक भोजताल देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है भोजताल कहाँ पर है, तो भोपाल में है। यहाँ का जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। और यहीं के जो गवर्नर हैं हमारे, उनका नाम है, दोस्तों शिवराज सिंह चौहान से एक बात याद रखनी है कि इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू किया है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कौन सी योजना दोबारा से शुरू की है या स्टार्ट की है, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। यहीं पर हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई। हमारा विद्यालय। दूसरा, मिड डे मील के तहत भोजन देने में, राशन देने में टॉप पर हमारा सबसे पहला जो राज्य था हमारा वो मध्य प्रदेश ही था। मिड डे मील के तहत राशन देने में पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। दूसरा, यहाँ पर इंतजार आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन रेलवे ने डॉक्टर और पेशेंट के बीच कम्युनिकेशन यानी संवाद के लिए एक रोबोट बनाया है। उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम है रक्षक। ये रक्षक क्या करेगा? बेसिकली जो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें डॉक्टर और जो पेशेंट होते हैं उनके बीच एक सहयोग का काम करेगा, यानी संवाद का काम करेगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार, और यहाँ के जो रेल मंत्री हैं हमारे, उनका नाम है पीयूष गोयल। इस बात को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो उनका नाम है जॉर्डन एंडरसन। दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जॉर्डन एंडरसन ने इंग्लैंड को 30 साल बाद, ये लिवरपूल के लिए खेलते हैं, इन्होंने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जिताया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जिताया, इसलिए इनको इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो यह योजना राजस्थान सरकार की है। अब इस योजना में क्या है? बेसिकली 8 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में गरीबों को भोजन मिलेगा। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। साथ के साथ स्टैटिक जीके भी आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया था। प्योर फॉर श्योर, ये बेसिकली जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्योरिटी के लिए चलाया गया था। आगे बात करते हैं जैव ईंधन नीति लागू करने में ये जो राज्य है राजस्थान टॉप पर है। जैव ईंधन लागू करने में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जैसे सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। ये तीनों याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व स्तनपान वीक 2020 की थीम क्या थी? यानी विश्व स्तनपान यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम क्या थी? तो यह है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट्स। ठीक है दोस्तों,
तो यह विश्व स्तनपान जो वीक है, सप्ताह है, यह बेसिकली अगस्त के पहली तारीख से यानी फर्स्ट वीक के लिए मनाया जाता है। फर्स्ट वीक में, अगस्त की फर्स्ट वीक में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।